जो डंडा जय शाह ने इंडिया ने बांग्लादेश को दिया ना, मैंने एक वीडियो देखी है, वो बेचारे रो रहे हैं, कोई माफिया मांग रहा है कि जिस तरह किसी मजमे में कोई उंगल करा गया बांग्लादेशी फैंस को, या कोई उनकी टिंड कर गया, या उनकी कोई ले गया। तो मेरे ख्याल में रूल्स जो आईसीसी के वो कुछ चेंज करने पड़ेंगे, इन चीजों के ऊपर कुछ बैठे और इस चीज के ऊपर चेंज करें। और अगर आप ये बात करें ना, पॉइंट दे दिया उन्होंने, तो फिर इंडिया को तो चैंपियन ट्रॉफी का मैच ही नहीं खेलना चाहिए था, टूर्नामेंट ही नहीं खेलना चाहिए था, क्योंकि उसने तो सारा मैच पाकिस्तान में खेलने थे। जली ना, तेरी भी जली ना। अभी कोई टीम अगर बॉयकॉट करने का सोच भी रही है ना, तो भाई पहले बांग्लादेश की हालत देख लो, उसके बाद बॉयकॉट करना। क्योंकि ये बीसीसीआई ने जो काम किया है भाई, ये ऐसा लग रहा है कि कोई खानदानी चुन चुन के बंदा बदले ले रहा हूं। मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूं, मैं इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता जो बीसीसीआई कर रहा है, जो इंडियन क्रिकेट कर रहा है। क्यों? अगर तू है कौन तू? ठीक है, जब पहले बेटा इंडिया ने आपको बोला था कि इंडिया आके वर्ल्ड कप खेलो, तब आपने जो है वो माचूमैनी दिखाई थी, और इंडिया ने फिर आपको डंडा दे दिया। और वही डंडा लगता है पाकिस्तान को भी उसकी जरूरत है। उसकी वजह हम कर रहे हैं तमाशबीनी, कॉमेडी कर रहे हैं, लोग हमें पाकिस्तान कॉमेडी क्रिकेट बोर्ड के नाम से जानते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। ठीक है, अब रात को मीटिंग भी हुई नकवी की और प्राइम मिनिस्टर की। अब उस मीटिंग की जो डिटेल है, शायद वो आपको कुछ सच ना बताए, लेकिन मैं बिना किसी डर के बाजी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जिस तरह बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के एल लग गए हैं, क्या हुआ बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस क्या आ चुकी हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं नहीं चाहता कि कल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे भिखारी है और हम क्रिकेट खेलने से भी जाए। अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात करना चाहता हूं, भाई साहब ये कोई तरीकाकार नहीं है। पीसीबी चेयरमैन को एडवाइस करने वाले तमाम लोग, ये कोई तरीकाकार नहीं है। मतलब हम क्यों नहीं T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे? आप लोगों को नहीं पता कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की कितनी शर्मनाक परफॉर्मेंसेस रही हैं। अब बांग्लादेश वाले पछता रहे हैं कि काश हम वो बाइकआउट वाला डिसीजन ना लेते और आज हमारी क्रिकेट बच जाती। क्योंकि जब बाप बेटे के साथ पंगा लेता है ना, तो जाहिर सी बात है फिर बाप ने बेटे को अपनी जायदाद में से आग तो करना होता है ना। ये तो एक है ना कि जब बेटा बड़ा बनने की कोशिश करता है, फिर बेटे को बेटे की औकात याद दिलवाता है उसका बाप। और बखूबी आईसीसी ने भी जय शाह ने वही किया बांग्लादेश के साथ, जो एक बाप को बेटे के साथ करना चाहिए। और अगली बारी शायद पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान का ताल्लुक है, मुझे लगता है ये खबर है और थोड़ा सा प्रेशर है, बट ऐसा पाकिस्तान शायद ना करे, क्योंकि पाकिस्तान की जो बात थी वो क्लियर हो गई थी। पाकिस्तान अपने मैचेस इंडिया में नहीं खेल रहा, यही मामला चैंपियंस ट्रॉफी में तय हुए थे और उसके मुताबिक ही चल रहे हैं। बट थोड़ा सा प्रेशर लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान के लिए इतना आसान होगा। मैं आपसे यही कहने वाली थी फवाद भाई कि ये कितना प्रैक्टिकल है। बट इस टाइम पर जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का मामला है, उसमें बीसीसीआई ने बिल्कुल निचोड़ दिया है। मैं उससे पहले वाला लफ्ज नहीं बोल सकता, यूट्यूब पे अलाउड नहीं होता। बिल्कुल निचोड़ दिया बांग्लादेश को और बताया है कि हमने आपके साथ ये देखो, इतने नहीं करना चाहिए। बीसीसीआई ये गलत है, ये गलत है। आप किसी और को मैसेज देने के लिए बांग्लादेश बेचारों को खानदानी तरीके से बर्बाद कर रहे हो। अरे मैसेज देना है तो सीधा सीधा पाकिस्तान को बोलो ना कि तुमने बॉयकॉट किया तो 5 साल के लिए बैन करवा देंगे। वो बेचारों बांग्लादेशियों को क्यों बैन करा? उनकी क्रिकेट तो हमसे भी गई गुजरी है, वो बेचारों का रोजी रोटी है ये भाई। हम तो चलो फिर भी कुछ ना कुछ और खा लेंगे, हमारे यहाँ खाना बहुत है, बहुत ज्यादा खाना है, आटा बहुत है हमारे यहाँ चावल बहुत है, हम लोग सब्जी बहुत उगाते हैं। पाकिस्तान की 70% जमीन जो है वो फूड प्रोड्यूस करती है, तो हम लोग के पास खाना बहुत है। वो अलग बात है कि पानी इंडिया से आता है, लेकिन खाना हमारे पास बहुत है, और पानी भी एक्चुअली बहुत ही है यार, इंडिया ने काफी पानी रखा हुआ है। खुदा न खास्ता पाकिस्तान विड्रॉ करता है बांग्लादेश के मामले पर, तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? वैसे ही पाकिस्तान की पोजीशन आईसीसी में इतनी अच्छी नहीं है। हम लोग कहते चले आ रहे हैं कि आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, वो डोमिनेट कर रहे हैं। जब ये शगुफा आया मार्केट के अंदर कि जी आप जो है वो हम फ्राइडे या मंडे को बताएंगे, प्रिंसिपली तौर पे मैं एक दफा फिर रिपीट कर दूं, देयर आर 2 सोर्सेस इन पाकिस्तान न्यूज सर्कल्स। एक सोर्स तो थी कौन सी, जो कि पीएम हाउस की थी, जो पॉलिटिकल बीट के रिपोर्टर्स हैं उनकी। अच्छा, उनका पीसीबी की रिपोर्टिंग जो लाइन होती है उससे कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि उनकी जो बीट होती है वो पॉलिटिकल होती है, और वो प्राइम मिनिस्टर हाउस को की जो खबरें होती हैं वो उसको ही कैटर कर रहे होते हैं। तो उन्होंने तो जैसी कल मीटिंग खत्म हुई, दे केम अप विद अ वेरी सर्टेन आंसर कि जो पीएम शहबाज शरीफ है उन्होंने गो अहेड दे दिया है कि आप जाइए और वर्ल्ड कप एज इट इज फॉर्म में खेलिए। ये खबरें चलना शुरू हो गई पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, ब्रेकिंग न्यूज़ हुई। फिर उसके बाद मुझसे नकवी का ट्वीट आया, उसमें ट्वीट में उन्होंने बोला कि जी फैसला होगा, ये होगा फ्राइडे या मंडे तक। कि पाकिस्तान अगर बायकॉट करता है तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, ये भी पाकिस्तान टीम को जानना पड़ेगा। यकीनन पाकिस्तान ने बहुत अच्छा इकदाम किया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब जो हैं, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने जो है वो बड़ा अच्छा एक इकदाम किया है कि बांग्लादेश के साथ खड़े होने का फैसला किया। अगली बारी पाकिस्तान ही क्या, क्योंकि जब आप आईसीसी की बात नहीं मानोगे, जब आप आईसीसी के आगे जुबान चलाओगे, तो आईसीसी आपके साथ वही करेगा जो कि किसी भी बाप को अपने बेटे के साथ करना चाहिए, जैसे ये पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले कर रहे हैं। बांग्लादेश को तो फड़का दिया जी पकड़ के आईसीसी ने। अब बांग्लादेश के साथ होने क्या जा रहा है, क्योंकि आप सबको पता है कि बांग्लादेश ने जिस तरह बाइकआउट किया T20 वर्ल्ड कप का, और सिर्फ क्यों बाइकआउट किया कि जब मुस्तफिजुर को निकाला और बांग्लादेश ने बोला कि जी हमारी टीम उधर सेफ नहीं है और हमने बाइकआउट करना, हमारे मैचेस शिफ्ट करो। बोला कि मैचेस शिफ्ट नहीं करने, तो बांग्लादेश ने पकड़ के अपनी वर्ल्ड कप को बाइकआउट कर लिया और स्कॉटलैंड को अंदर जो आईसीसी ने इन कर लिया। ये यहां तक तो बात आप सबको पता होगी, ठीक है। फिर आज आपको पता है कि राजीव शुक्ला उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरव्यू देते हुए ये बात की कि बांग्लादेश को कौन उकसा रहा है, बांग्लादेश को पाकिस्तान उकसा रहा है। ये बात उन्होंने बयान बोली है राजीव शुक्ला ने। क्रिकेट बोर्ड ने बोला अब हम पीछे नहीं हटेंगे किसी भी सूरत में। क्या करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? जो मेरी सोच है और जो मैं समझता हूं, देखिए इंडिया से अगर मैच आप नहीं खेलोगे तो कोई मसला नहीं है, आपके पास दो टीम्स हैं, इंशाल्लाह उसको हरा के आप आगे आ जाओगे, कोई मसला नहीं। फिर आगे लेकिन इनको डैमेज, इनको पैसों के हिसाब से डैमेज पहुंचाओ,
देखें, एक चीज मेरी याद रखिएगा, पहले पाकिस्तान ने इनके अगेंस्ट गए, कोई नहीं जाता था, सारे घबराते थे कि यार फाइनेंशियली हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, इवेंट से नहीं जाएंगे, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाएगी। अब दूसरा क्रिकेट बोर्ड आ गया बांग्लादेश, ठीक है। मैंने आपसे क्या बोला था, इनको बेइज्जत करो अपने लोगों के सामने, दुनिया के सामने। आज 2 है, कल 3 है, कल और हो जाएंगे। आईसीसी ने एक छोटी सी खबर ये छोड़ी है कि भाई बांग्लादेश वालों, आपके ऊपर हम 5 साल का बैन लगाने जा रहे हैं, और उसके पीछे है कौन? इंडिया। इंडिया ने बोला है कि बांग्लादेश को 5 साल का बैन लगाओ, ताकि इनके हाथ से जाएगा क्या क्या ये मैं आपको बताऊं। 2026 का वर्ल्ड कप गया, 2027 का वर्ल्ड कप गया, 2027 का एशिया कप गया, 2028 का ओलंपिक्स में अगर ये क्वालिफाई करते तो फिर वो भी गया, 2029 का फिर T28 में T20 वर्ल्ड कप आएगा, वो भी जाएगा, 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी आएगी, वो भी जाएगी, और 2029 का एशिया कप भी जाएगा। 5 बड़े जो है ना वो टूर्नामेंट यहाँ पर बांग्लादेश को हाथ धोने पड़ेंगे। एग्जैक्टली 6 हैं, लेकिन चलो आप 5 ही रखो, 6 छठे का पता नहीं है। ये भी बांग्लादेश के हाथों जाएगा 5 साल के लिए, अगर बांग्लादेश क्रिकेट टीम बैन हो गई तो। डिस्कस हो रहे हैं, एक ये कि जी पाकिस्तान इंडिया वाला मैच बॉयकॉट कर दे, 2 पॉइंट का लॉस होगा, फिर देखी जाएगी, और एक है कि एब्सोल्यूट नथिंग डूइंग। देखिए, इंडिया से अगर आप बॉयकॉट करते हैं तो अगर आप दोनों फाइनल में पहुंच जाते हैं, वेयर विल पाकिस्तान स्टैंड देन? ओके, फिर क्या फोरफीट करेगा फाइनल? फिर लॉजिक क्या, क्यों ना जाए आप? लॉजिक ये भाई कि अगर आप देखें कि जो बीसीसीआई है ना, बेसिकली जब तक उसके पास फाइनेंशियल मसल नहीं था ना, तो 96 में जब इंडिया और पाकिस्तान ने एक सॉलिडारिटी की टीम बनाई थी, जब वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि हम नहीं जा रहे, कोलंबो वो नहीं गए, तो उन्होंने 0.4 फीट किए, तो इंडिया पाकिस्तान ने जाके वहां पे एक फ्रेंडली मैच खेला था। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान या तो T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेगा, या तो वो इंडिया पाकिस्तान मैच का बाइकआउट करेगा। दूसरी तरफ मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा वर्बल प्रोटेस्ट, आईसीसी को लेटर, इसके साथ ज्यादती, उसके साथ ज्यादती, इससे ज्यादा कुछ नहीं हमें दिखता प्रिंसिपली तौर पे, क्योंकि डिसीजन मेरा तो है नहीं। हम सिर्फ मार्केट को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, रियलिटीज को देखते हुए समझ रहे होते हैं कि अगला क्या डिसीजन लेगा, उसकी बेसिस पे हम जैसे लोगों की अपनी अपनी प्रेडिक्शंस होती हैं। अब यहां तक आप लोगों को मेरे ख्याल से बात समझ आ गई, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बियॉन्ड, जब कल ये ट्वीट आ गई, उसके बियॉन्ड अब 4-5 खबरें जो डेवलप होना शुरू हुई हैं। खबर नंबर 1 कि जी पाकिस्तान को हेवी सैंक्शंस लग जाएंगे, पाकिस्तान अगर बाइकआउट करेगा वर्ल्ड कप का या इंडिया पाकिस्तान मैच का भी, तो भी बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, और अगर बाइकआउट हो गया और पाकिस्तान पे सैंक्शन लग गई तो फिर बायलैटरल टूर्स खतरे में आ जाएंगे, पीएसएल खतरे में आ जाएगी, पीएसएल में जो एनओसीज होती हैं वो खतरे में आ जाएंगी, आईसीसी का फंड खतरे में आ जाएगा। और साथ में अभी खबर थोड़ी देर पहले एक और डेवलप हुई कि आईसीसी ने बांग्लादेश को भी बोल दिया है कि आप स्टैंड बाय पर हैं। भाई ये बताइएगा, एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, टीम हमने अनाउंस कर दी है, बोर्ड फैसले की अनाउंसमेंट नहीं कर रहा है। कभी ये खबर आती है कि पाकिस्तान शिरकत तो करेगा मगर शायद पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं खेलेगा, मगर उस पर फिर ये एक उलझन सामने आ जाती है कि अगर नॉकआउट में सामना हो गया तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा, और सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान जो इंडिया मैच है उसका सिर्फ भारत को नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान को भी रेवेन्यू मिलता है। क्या पीसीबी ताखीर करके गलत कर रहा है? बेहतर है कि पाकिस्तान शिरकत करे? आपका क्या मौक़िफ़ है? कि पाकिस्तान में बाइकॉट 15 फरवरी वाला मैच जो कि है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया प्रेमदासा के ग्राउंड पर, श्रीलंका में प्रेमदासा के हिस्टोरिकल ग्राउंड पर, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट जो अपना मैच है उसका बाइकआउट करे। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि हम वर्ल्ड T20 में जा रहे हैं, बट देयर इज वन गेम के जिसके गिर्द पूरा वर्ल्ड T20 सर्कल अराउंड करता है। ग्रुप स्टेज की अगर बात की जाए, दैट इज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, द मोस्ट क्रूशल मैच, सबसे बड़ा मैच इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, एडवर्टाइजमेंट, आई बॉल्स। ठीक है, आप कोई भी आंकड़ा उठाकर देख लें, कोई भी जिसे कहते हैं एंटिटी उठाकर देख लें, कोई भी जिसे कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ क्रिकेट उठाकर देख लें, आपको पाकिस्तान इंडिया का मैच सबसे बड़ा मैच नजर आएगा। और उस मैच का बकौल पाकिस्तान के मीडिया के पीसीबी की तरफ से अभी तक कोई जिसे कहते हैं ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई। पीसीबी की तरफ से ये भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई कि वो वर्ल्ड T20 में पार्टिसिपेट करेंगे। वो फैसला पीसीबी आपको बताएगा नेक्स्ट फ्राइडे को या नेक्स्ट मंडे को, एज पर मोहसिन नकवी साहब की जो स्टेटमेंट आई है। लेकिन साथ ही ये मीडिया ने ये तो पहले तो ये बता दिया कि पाकिस्तान वर्ल्ड T20 में पार्टिसिपेट करेगा, साथ ही पाकिस्तान यही पाकिस्तान का मीडिया ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान शायद इंडिया वाले मैच का बाइकआउट कर दे। तो बेसिकली पाकिस्तान फाइनेंशियल टच लगाने के बारे में सोच रहा है, अगर मैं इस खबर को सच्चा मानूं तो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफी हैरान नजर आ रहा है बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर होता देख, और इसी को देख करके बांग्लादेश के फैंस रोते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने देश के क्रिकेट को पूरी तरीके से बेतुकी स्थिति में डाल दिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC द्वारा बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप 2026 से आधिकारिक तौर पर बाहर निकालने के कुछ घंटों के भीतर ही बोर्ड ने एक चौंकाने वाला यू टर्न लेते हुए एम नजमुल इस्लाम को अपनी फाइनेंस कमेटी के मुख्य प्रमुख के रूप में फिर से बहाल कर दिया है। इस कदम को नेशनल खिलाड़ियों के साथ एक सोची समझी धोखेबाजी के तौर पर देखा जा रहा है, जिन्होंने हाल ही में नजमुल को बोर्ड से हटाने के रूप में जवाबदेही का वादा मिलने के बाद एक बड़े दांव वाली
हड़ताल खत्म की थी। यही सब देख करके बांग्लादेश फैंस रोते हुए नजर आ रहे हैं और इसी पे पाकिस्तान मीडिया चर्चाएं करता नजर आ रहा है। इसी पे दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।